देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। जिला सिरमौर में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेंगी जरूरी सामान की दुकानें खुली, बोले डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी। चंबा व हमीरपुर में ऑक्सीजन प्लांट का मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। नाहन में लाखों गैलन पानी हो रहा बर्बाद, आईपीएचओ विभाग सोया कुंभकर्णी निंद्रा में। मेडिकल कॉलेज हुआ कोविड केयर अस्पताल में तब्दील, आदेशों तक नहीं चलेगी ओपीडी। संक्रमण की दूसरी लहर पहुंची, गांव मचा रही कहर, लगातार बढ़ रहे पॉजिटिव मामले। विधायक सतपाल रायजादा ने सरकार पर दागे सवाल, बोले बीजेपी नेता तोड़ रहे धारा 144। व्यापार मंडल की कोरोना काल में अच्छी पहल, अब कोरोना मृतकों के दाह संस्कार में नहीं होगी कोई कमी। गांधी हेल्पलाइन के निर्देशानुसार एनएसयूआई ने किया पंचायतों को सैनिटाइज, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी दिए निर्देश। हरिद्वार के व्यापारियों का व्यापार हुआ चौपट, दुकान खोलने का समय 4 बजे किया जाए। नई बंदिशों ने होटल व्यापारियों की बढ़ाई मुश्किलें, बोले सरकार सहायता योजनाएं दे। और समाचार अब विस्तार से। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक सोमवार से कई पाबंदियां लगा दी गई है। सिरमौर जिले में अब सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही सिर्फ आवश्यक सामान की दुकानें खुली रहेगी। डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि आवश्यक सामान की खरीदारी के लिए अब से 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। डीसी सिरमौर ने कहा कि बिना कारण के कोई घरों से बाहर न निकले, नहीं तो कानूनी कार्यवाही होगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिला में एक्टिव मामलों की संख्या 2959 है, जो चिंताजनक विषय बन गया है। 12 मई तक सुबह 6 बजे तक वो कर्फ्यू ऐसा सच बरकरार रहेगा जो 5 मई के ऑर्डर थे। उसमें कुछ चेंजेज अभी किए हैं। उसमें जो हमारी मार्केट है वो सिर्फ 3 घंटे के लिए खुली रहेगी, 8 से लेके 11 बजे तक। उसमें जो एसेंशियल कमोडिटी वाली आइटम है सिर्फ वही दुकानें खुलेंगी। जो कंस्ट्रक्शन की पहले अलाउड थी वो दुकानें बंद हो जाएंगी। हमारे जो नेशनल हाईवे पे ढाबे हैं या एमसी एरिया में भी ढाबे हैं खुले रहेंगे, लेकिन एमसी एरिया वाले किसी को बिठा के खाना नहीं खिला पाएंगे, सिर्फ टिफिन सर्विस या टेक अवे सर्विस दे पाएंगे। जितनी हमारी व्हीकल की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चंबा व हमीरपुर स्थित ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में चंबा व हमीरपुर की जनता के लिए खुशी का विषय है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट का इस दौर में बहुत ज्यादा महत्व है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हिमाचल की चिंता है, इसलिए उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। दौर में चंबा और हमीरपुर दोनों जगह हम पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करने के बाद उसका विधिवत उद्घाटन करने के लिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं। मैं सभी जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी बधाई देता हूं, और हमीरपुर के लिए और चंबा के लिए स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ी खुशी का विषय है। इस वक्त इस संकट की घड़ी में डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज नाहन को डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल में तब्दील कर दिया है। यहां अब केवल कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। सरकार के आदेशों के बाद यहां पर जनरल ओपीडी को भी बंद कर दिया गया है और सरकार के अगले आदेशों तक बंद रहेगी। मेडिकल कॉलेज के एमएस डॉक्टर श्याम कौशिक ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उन्हें जो आदेश प्राप्त हुए हैं उसके मुताबिक डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल के रूप में मेडिकल कॉलेज को पूर्ण रूप से विकसित किया गया है। आदेश मिला है ऊपर से अथॉरिटी से, उसके हिसाब से हमने इसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर हो गया है। तो अभी हमने आज से ही एक तो ओपीडी सर्विसेज अपने सस्पेंड कर दी है टिल फर्दर ऑर्डर्स, और दूसरा भी हम अपने सारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है उनकी हम एक मीटिंग बुलाएंगे और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे मैनेज किस किस की ड्यूटीज़ कहाँ कैसे लगेगी और हम कैसे इसको आगे मैनेजमेंट करेंगे इसका। जिला ऊना में तय किए गए कोरोना नियमों को तोड़ने को लेकर शादी समारोह आयोजित करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर कांग्रेस के विधायक सतपाल रायजादा ने सरकार व प्रशासन को निशाने पर लिया है। सतपाल रायजादा ने कहा कि प्रशासन की तरफ से शादी समारोह को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, जो सरासर गलत है। सवाल दागते हुए उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री द्वारा सब्जी मंडी में एकत्रित होकर नियम तोड़े गए व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बंगाल में हुई हिंसा को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन
प्रदर्शन किए तो क्या उनकी तरफ से कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही की जाएगी? शादियों के ऊपर 5 शादियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, तो क्या जो जिला प्रशासन है मंत्री महोदय के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करेंगे? जिस तरीके से मंत्री महोदय ने अपने कृषि मंडी में जाकर भीड़ इकट्ठी की, क्या वो बंगाल के ऊपर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया, क्या उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करेंगे? सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं और मंत्रियों को छोड़कर अगर आम जनता के ऊपर आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। और अगर इसी तरीके लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। लॉकडाउन के समय से ही आर्थिक मंदी झेल रहे होटल व्यापारियों की कमर कोरोना कर्फ्यू ने तोड़ दी है। कोरोना के कारण अब पर्यटक भी आने से कतराने लगे हैं। कसौली होटल संघ के अध्यक्ष राजेंद्र चोपड़ा का कहना है कि सरकार को इस संकट के समय इस ओर ध्यान देना चाहिए। पिछले समय में भी सरकार ने होटल व्यवसायियों के लिए घोषणा तो की थी, परंतु वह धरातल पर नहीं उतर पाई। होटल संघ का सरकार से अनुरोध है कि उनके लिए भी सहायता हेतु विशेष उपाय दिया जाए ताकि वह अपनी आजीविका चला सके। जो गवर्नमेंट ने अभी कर्फ्यू का डिसीज़न लिया है बिल्कुल ठीक लिया है, जिससे कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी चेन तोड़ने में हेल्प होगी। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो बीच के भी अगर वो लगाना चाहती है तो कंप्लीट लॉकडाउन लगाए, जिससे कि ये पूरी चेन ब्रेक करनी चाहिए, क्योंकि ये जो अधूरा लॉकडाउन है इससे काफ़ी। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले हरिद्वार व्यापारियों द्वारा सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। व्यापार मंडल के जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने कहा कि सरकार गूंगी, बहरी व अंधी हो गई है। हरिद्वार का व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया है। कोई भी सरकारी, गैर सरकारी जनप्रतिनिधि व्यापारियों की समस्या को सुनने तक तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कारोबार चौपट है। इस स्थिति में व्यापारी बच्चों की स्कूल की फीस जीएसटी कैसे देगा? उन्होंने कहा कि दुकानें खोलने का समय शाम 4 बजे तक किया जाए। सभी व्यापारियों ने, मगर व्यापारी की अनदेखी जो हो रही है, व्यापारी का उत्पीड़न जो हो रहा है, सरकार कोई राहत नहीं दे रही। सरकार से हम पूर्ण निवेदन करते हैं हमें कोई राहत दी जाए। व्यापारियों को पिछले लॉकडाउन में कोई राहत नहीं दी गई। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आया था, मोदी जी ने कहा था व्यापारियों के लिए, मगर कहीं किसी को नहीं मिला। पिछले लॉकडाउन में भी कोई राहत सरकार ने नहीं दी। पिछले लॉकडाउन में भी व्यापारी मर चुका है। व्यापार चलाना भारी हो रहा है, परिवार चलाना भारी हो रहा है, मगर सरकार की तरफ से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। हम यही निवेदन कर रहे हैं सरकार से अपनी प्रदेश की, जो बिजली पानी के बिल हैं। आज गांधी हेल्पलाइन रेणुका जी के दिशा निर्देशानुसार एनएसयूआई इकाई रेणुका के कार्यकर्ताओं द्वारा मायना, रजाना व बाउनल काकोक 3 पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइज का कार्य शुरू किया गया। विधायक विनय कुमार ने कहा कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता सार्वजनिक स्थानों को चयनित करके यह कार्य कर रहे हैं व आने वाले समय में भी करते रहेंगे। विधायक विनय कुमार ने अपील की है कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र व पंचायत गांव में सरकार के नियमानुसार समाज सेवा का कार्य करें। हेल्थ डिपार्टमेंट की और गवर्नमेंट की है, उसको पूरे ध्यान में रखते हुए अपने आप को मास्क लगा के, हैंड ग्लव्स लगा के और सैनिटाइज करके फिर इन सब चीजों का प्रयोग किया जाए। और साथ ही में मेरा ऐसा निवेदन है, जो स्टूडेंट्स हमारे संगरार कॉलेज के, हरिबुजार कॉलेज के, दुधाऊ कॉलेज के, जो भी एनएसयूआई के स्टूडेंट्स इस मुहिम में अपना योगदान देना चाहते हैं तो वो आगे आए और हम उनको हर संभव सहायता देंगे ताकि वो लोगों की मदद कर पाए। तो ऐसे में जो ये एक प्रोग्राम शनिवार देर रात्रि घर के सभी सदस्य सो रहे थे, तभी एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर जब बाहर आई तो पैरों तले जमीन सरक गई। सीमेंट से भरा ट्रक घर पर आ गिरा था। गनीमत ये रही कि किसी भी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई है। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग डटवाल के समीप सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर मकान पर गिर गया। ट्रक बरमाना से कीरतपुर जा रहा था। वहीं पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है।
चिलचिलाती गर्मी में एक तरफ जहां लोगों को पानी की समस्या आड़े आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नाहन के यशवंत विहार कॉलोनी में वाटर टैंक की पाइप से पानी सुबह के 4 बजे से लगातार बह रहा है। आमजन का कहना है कि आईपीएच विभाग को सूचित किया गया, लेकिन अधिकारियों के सिर पर जूं तक नहीं रेंगी, जिसके कारण पिछले 1 सप्ताह से लगातार पानी बह रहा है।